दोस्तों, इंसान अगर आज किसी के साथ बुरा कर रहा है तो उसे यह नहीं समझ में आता कि कल उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हो सकता है, या उसे उसके पापों का दंड भुगतना पड़ेगा। अगर भागवत गीता को थोड़ी गहराई से जानने और समझने की कोशिश करें तो हर प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, जैसे कि आनी ही थी। अब बात सिर्फ इतनी रह जाती है कि निमित्त कौन बना, और जो निमित्त बना वह किस भावना के वशीभूत होकर अपना कर्म कर रहा था, उसकी मन की सोच या वृत्ति उस समय क्या थी, यह अधिक महत्वपूर्ण रहता है। और इसी बात की उसको सजा भी मिलती है। क्योंकि अगर देखा जाए तो सब कुछ कर्म के सिद्धांत के आधार पर ही चल रहा है। मनुष्य चाहे कितना भी कुछ भी कह ले, होता ऐसा ही है कि जिसने गलत काम किया उसे आज नहीं तो कल या एक ना एक समय तो उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। परंतु उस समय इंसान को ये क्यों नहीं समझ में आता? तो ये समझना पड़ेगा कि मनुष्य जब कुछ गलत कर्म कर रहा होता है तो वह या तो किसी मजबूरी के कारण कर रहा होता है, या किसी आदत के कारण कर रहा होता है। अधिकतर इंसान गलत कर्म करते हुए इतने खो जाते हैं कि बार बार वही बुरे कर्म करते चले जाते हैं और उन्हें खबर तक नहीं होती। जैसे कोई इंसान अत्यधिक क्रोध में भर जाता है तो अधिकतर लोगों को ये खबर ही नहीं होती कि वह क्रोध में क्या कर गया और क्या कह गया, ये सब उसकी वृत्ति के चलते ऐसा होता गया। ऐसी ही प्रवृत्ति और वृत्ति काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, राग, द्वेष, मोह, निंदा, चुगली इत्यादि के कारण वह दूसरों के साथ कब क्या कर जाता है उसे खुद खबर नहीं होती। परंतु बाद में कभी उसे अपनी या अपने कृत्यों की खबर हो जाए तो उसे समझ में आता है कि वह कैसे अपना और दूसरों का जीवन अपनी खराब वृत्तियों के चलते नष्ट करता आया है या खराब करता आया है। परंतु शायद तब तक बहुत देर भी हो जाती है। इसलिए ही मनुष्य को बचपन से एक रूप में धर्म के साथ जोड़कर आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति रही, ताकि वह जान सके और समझ सके कि वह क्या और कैसे जीवन जीना चाहता है। अन्यथा वह सिर्फ यंत्र की भांति विषयों के माया जाल में फंसकर अपना जीवन यापन व्यर्थ सा गुजार देता है। परंतु कर्म का सिद्धांत जो कि बहुत गहरा और विस्तृत है, और उसमें हर इंसान को कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। परंतु वह कब और कितने सालों या जन्मों बाद भुगतना पड़ेगा ये कहना निश्चित नहीं होता। इसीलिए एक आदमी जिस समय वह बुरा काम कर रहा होता है उस समय उसके पिछले प्रारब्ध के कारण उसका समय अच्छा चल रहा होता है। इसलिए उसे अपनी गलतियां या बुराइयां या पाप कर्म नजर नहीं आते, और वह करता चला जाता है। और ऐसे ही एक इंसान या दूसरे इंसान समाज में ऐसे दूसरे उदाहरण देकर खुद भी उसी तरफ बढ़ने की ओर अग्रसर होता है। क्योंकि उसे लगता है कि दूसरा इंसान गलत करके आज सुखी है तो उसे ही है लगता है कि उसे भी ऐसे ही सुख ले लेना चाहिए। और इसी के चलते रहे वह भूल जाता है कि वह किस दिशा में जा रहा है। और यही कड़ी समाज में बनती और विस्तृत होती।